हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू। और मेरा नाम है मोंटो और मैं हूं आपका दोस्त थाईलैंड में। और क्या है हालचाल आप सबका? होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की खबर इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी नहीं है, बट थाईलैंड के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अच्छी होनी, बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। और काफ़ी चीज़ें, नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि थाईलैंड ने 46 कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया है 1 नवंबर से, जो कि 7 कंडीशन है जो इनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी इन कंट्रीज़ को, तभी ये आ सकते हैं। इस कंट्रीज़ की लिस्ट है मेरे पास। तो इन जो प्लान कंट्रीज़ 46 कंट्रीज जो अनाउंस हुए उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, भूटान, ब्रुनेई, बल्गेरिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चाइना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, मलेशिया, माल्टा, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड हांगकांग। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में अभी इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया से लोग आ सकते हैं, जो कि एक सैंडबॉक्स के लिए सैंडबॉक्स फोकेट सैंडबॉक्स का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके थ्रू इंडियंस अभी भी आ सकते हैं। तो होपफुली जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें इंडिया का नाम भी ऐड होगा, लेकिन फ़िलहाल इस लिस्ट में इंडिया नहीं है। और जो 7 कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने दी हैं वो इन लो रिस्क कंट्रीज़ को इन्होंने अलग किया है, जिसमें अभी इंडिया नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि ये बाय एयर ट्रैवल करेंगे इन थाईलैंड में, और दे हैव टू बी फ्रॉम एनी ऑफ द लो रिस्क कंट्रीज़ जो इन्होंने मेंशन 46 कंट्रीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में से होना चाहिए। तो आप विदाउट क्वारंटीन थाईलैंड में आ सकते हैं 1 नवंबर से। दूसरा है, आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए 2 डोजेस का, जिसमें मिनिमम 2 हफ्ते आपके ट्रैवल डेट से पहले हो चुके होने चाहिए उसमें, और तब आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि आपको आने से पहले 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स एक PCR टेस्ट आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी जो नेगेटिव हो। और उसके अलावा आपके पास $50,000 की कोविड-19 इंश्योरेंस होनी चाहिए, $50,000 की कोविड-19 इंश्योरेंस। और इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग की कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए। और आल्सो आपके पास मोचना एक ऐप है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और एक्टिवेट करनी पड़ेगी अपने उस फ़ोन पे। और PCR टेस्ट आपको विदिन 24 आवर्स ऑन अराइवल आपको बैंकॉक में या आप जहाँ पे भी लैंड करें आपको लेना पड़ेगा। और जब आपका ये दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, उसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप उसके बाद कहीं पे भी क्वारंटीन फ्री ट्रैवल थाईलैंड में कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये नया ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इशू किया है, जिसमें स्कीम फॉर एंटरिंग थाईलैंड बाय एयर ट्रैवल फ्रॉम 1 नवंबर, इसमें 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। एक तो जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है क्वारंटीन से, दूसरा लोग जो सैंडबॉक्स के उसमें आ सकते हैं, जिनके जो कंट्रीज़ एलिजिबल नहीं है, जो लो रिस्क कंट्रीज़ नहीं है, वो सैंडबॉक्स के थ्रू आ सकते हैं। और जो से शहरों में सैंडबॉक्स अप्लाई कर रहा है वहाँ से आ सकते हैं। वहाँ पे 7 डेज़ का आपको वहाँ रहना पड़ता है उस शहर में, जैसे फुकेट सैंडबॉक्स है और समूही सैंडबॉक्स है। और उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन है ये रेड में, और जिसमें और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है और जो बिल्कुल ही रेड कंट्री से हैं, तो उनको पूरा 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो भी थाईलैंड में आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर कोई आ सकता है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि कौन क्वारंटीन के बिना आ सकता है और कौन क्वारंटीन के साथ 7 डेज़ का सैंडबॉक्स में आएगा और कौन 14 डेज़ क्वारंटीन में आएगा।
तो आज का यही अपडेट है। फ़िलहाल इंडिया के लिए अभी इंडिया इस 46 कंट्रीज़ की लिस्ट में अभी नहीं है। उम्मीद थी कि इंडिया सबसे पहले इस लिस्ट में आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो होपफुली अगली और नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के अंदर नई लिस्ट आएगी जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड होएगा। तो आप तैयारी रखिए। मैंने जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने कई वीडियोज़ में कि आप 1 दिसंबर के बाद ही प्लान करिए अपना ट्रिप थाईलैंड में, जो भी प्लान कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मेरे को बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाऊं आपको, और कौन सी कंटेंट आप क्या चीज़ थाईलैंड के बारे में जानना चाहते हैं, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, और मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल।